हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट की सेकंड क्लास में। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने छोड़ा था, अब यहाँ पढ़ेंगे प्रमुख जनजातीय विद्रोह। इसमें चुआर विद्रोह हुआ 1768 ईस्वी में। इसके नेतृत्व करता थे राजा जगन्नाथ और दुर्जन सिंह। इसका प्रभावित क्षेत्र था झारखंड और बंगाल। बघेरा विद्रोह 1818 से 1820। बघेरा सरदार इसके नेतृत्व करता है। बड़ौदा में ये हुआ था। हो विद्रोह 1820 में हुआ, 1822 में हुआ, 1832 में हुआ। राजा पराहत इसके नेतृत्व करता है। सिंहभूम में और छोटा नागपुर में ये विद्रोह हुआ। भील विद्रोह 1812 से 19 और 1825 में 2 बार हुआ। त्रिम्बक जी दांगलिया और सेवराम के नेतृत्व में हुआ खानदेश में। खासी विद्रोह 1827 से 33। राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह, बारमणिक। खासी पहाड़ी, असम और मेघालय। कोल विद्रोह 1831 से 1832। बुद्धो भगत व गंगा नारायण इसके नेतृत्व करता थे। यह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। खोंड विद्रोह चक्र बिश्नोई, राधा कृष्ण दंडसेन, उड़ीसा में ये हुआ। उड़ीसा में विद्रोह हुआ। संथाल विद्रोह इसके नेतृत्व करता थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव, और बिहार और झारखंड इसके प्रभावित क्षेत्र थे। अहोम अहोम विद्रोह हुआ। गोमधर कुंवर इसके नेतृत्व करता थे। असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुआ। 1828 से 1833 तक चला। रंपा विद्रोह 1879, 1822 और 1824 2 बारी हुआ है। इसके इसके नेतृत्व करता है अल्लूरी सीताराम राजू। ये आंध्र प्रदेश में संपन्न हुआ। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। इसके नेतृत्व करता है बिरसा मुंडा। छोटा नागपुर में हुआ। ताना भगत जो विद्रोह है इसके नेतृत्व करता है जतरा भगत, बलराम भगत। ये छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। जिया तरंग आंदोलन इसके नेतृत्व करता है जोडो नांग एवं रानी गंडल्यू। ये मणिपुर के क्षेत्र में संपन्न हुआ। नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में हुआ। केना सरकार इसके नेतृत्व करता है मंजर शाह, द्विजनारायण, 3 लोग। इसके प्रभावित क्षेत्र हैं बंगाल और बिहार। इसके प्रभावित क्षेत्र हैं बंगाल और बिहार। वहीं फकीर विद्रोह हुआ 1776 से 77 में। इसके नेतृत्व करता है मजनू शाह, चिराग अली, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। इसके प्रभावित क्षेत्र है बंगाल। पाइक विद्रोह हुआ 1804 से 17 से 25। खुर्दा के राजा एवं जगबंधु इसके नेतृत्व करता है। ये उड़ीसा में हुआ। रामौशी विद्रोह इसके नेतृत्व करता है चित्तर सिंह, उमाजी, नरसिंह दत्तात्रेय। पूना और पश्चिमी घाट इसके प्रभावित क्षेत्र हैं। कित्तूर का विद्रोह कित्तूर की रानी चेन्नम्मा इनके नेतृत्व कर हैं। धारवाड़ के निकट यह संपन्न हुआ। गडकरी विद्रोह इसके नेतृत्व करता है कृष्णादाजी पंडित, कोल्हापुर महाराष्ट्र। फरायजी आंदोलन 1838 से 1858। शरीयतुल्लाह और दादू मियां ये बंगाल में हुआ। कूका विद्रोह 1840 से 1841। भगत जवाहर मल पंजाब। पागलपंथी विद्रोह करम शाह टीपू, शेरपुर इसका प्रभावित क्षेत्र है। थम्पी विद्रोह दीवान बेलो थम्पी, त्रावणकोर में ये हुआ। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की करते हैं। 1850 में इसकी स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय परिसर में हुआ। स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन का वायसराय था भारत का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख वार्षिक अधिवेशन 1885 का बम्बई अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की गई डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। 1886 कलकत्ता में संपन्न हुआ। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष बने। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। 1887 में मद्रास में इसकी अध्यक्षता की बदरुद्दीन तैयब जी ने। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया।
इस शस्त्र अधिनियम के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ। 1828 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ। जॉर्ज जूलिय प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। जॉर्ज जूलिय प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। रहमतुल्लाह एम सयानी द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष बने। इसके सर्वप्रथम वंदे मातरम इसी अधिवेशन में गाया गया। 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। स्वदेशी स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने। नौरोजी द्वारा स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। नौरोजी द्वारा स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ। रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल में। 1911 में कलकत्ता इसके अध्यक्ष थे विश्व नारायण दर। पहली बार जनगण मन गाया गया। 1916 लखनऊ अंबिकाचरण मजूमदार। बम्बई का गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन ने अधिवेशन में भाग लिया तथा गरम एवं नरम दल में समझौता तथा कांग्रेस मुस्लिम लीग में समझौता इस अधिवेशन में संपन्न हुआ। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ। सी विजय राघव चेरियार इसके अध्यक्ष बने। विजय राघव चेरियार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की। भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन एवं हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की बात कही गई। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। 1923 में काकीनाडा में अधिवेशन हुआ। मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष थे। इस वार्षिक सम्मेलन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई। 1924 में बेलगांव में अधिवेशन हुआ। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की। ये भारत की प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की स्थापना का प्रस्ताव इस अधिवेशन में पारित किया गया जो कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया। 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की। मूल अधिकार का प्रस्ताव इसमें लाया गया। इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया। राष्ट्रीय आर्थिकी कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया। 1936 में अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के हल करने की कुंजी बताया। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना हुई। अगला अधिवेशन है आपका 1937 का फैजपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की। प्रथम अधिवेशन जो कि गांव में हुआ। फैजपुर अधिवेशन पहला अधिवेशन है जो कि गांव में हुआ। 1938 हरिपुरा गुजरात। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। इसमें राष्ट्रीय नियोजन या योजना समिति का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। झंडा गीत को स्वीकृति मिली। 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के बीच मतदान द्वारा हुआ। इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद 6 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ। आचार्य जेबी कृपलानी अध्यक्ष बने। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बंगाल का विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। 19 जुलाई 1905 लॉर्ड कर्जन के द्वारा विभाजन के निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई एवं बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में दिया था। बंगाल विभाजन का प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के आगमन पर दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी
बनी। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1911 में घोषणा हुई, 1912 में बनी। मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1906 में। ये मुस्लिम लीग के बारे में फैक्ट हैं सारे। मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1906 में। 19 दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के निमंत्रण पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पेश किया। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष आगा खां को चुना गया। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? सूरत अधिवेशन 1907 के दौरान इसका विभाजन हो गया। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस द्वारा की गई। इसका कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तौर तरीकों के लेकर विभाजन हुआ। परिणामतः कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गई। अगला है बाल गंगाधर तिलक। इनकी उपाधि क्या है? लोकमान्य और भारत के बेताज बादशाह। इन्होंने समाचार पत्र निकाले मराठा और केसरी। उत्सव की शुरुआत 1893 में गणपति उत्सव तथा 1895 में शिवाजी उत्सव। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा है। 1908 ईस्वी में केसरी में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्ष की सजा देकर मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया था। मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। बी.डी. सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। पी. मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। 1908 ईस्वी में मात्र 15 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काफिले पर बम फेंका गया। इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल की मुख्य भूमिका थी। 1912 में हार्डिंग के काफिले पर बम, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल की मुख्य भूमिका थी। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में भारत सुशासन समिति इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारत का राष्ट्रीय तिरंगा हरा पीला व लाल रंग का ध्वज फहराया। इन्हें भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। तिरंगा उस समय हरा पीला एवं लाल रंग का था। एक क्वेश्चन बन सकता है। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाखना इस पार्टी के अध्यक्ष थे। महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हैं? कामागाटा मारू प्रकरण 1914 में हुआ। पार्लियामेंट्री सुधार 1909 में हुए। दिल्ली दरबार 1911। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। होम रूल लीग आंदोलन 1916। लखनऊ समझौता 1916। मॉन्टेग्यू घोषणा 1917। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ। लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम दल एवं गरम दल का पुनः मिलन हो गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा समझेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। इनके पिता पोरबंदर, बीकानेर और राजकोट के दीवान थे। 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। गांधी जी ने 1889 में से 1891 तक इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की। गांधी जी 1893 में गुजरात व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका यानी कि डरबन गए। दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में वह रहे। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी ने 17 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती के नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ
गांधी जी की आत्मकथा है। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पुस्तक पत्र पत्रिका हिंद स्वराज, यंग इंडियन, नवजीवन, हरिजन इंडिया, ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कैसे कैसे रहे। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में हुई। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में हुई। चार्ल्स टाई फर्म जो कि जोहान्सबर्ग में है 1910 में स्थापना हुई। इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन 1903 में हुआ। भारत में गांधी जी के 3 कार्य। 1917 चंपारण सत्याग्रह प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। 1918 अहमदाबाद मिल हड़ताल प्रथम भूख हड़ताल हुई। 1918 खेड़ा सत्याग्रह प्रथम असहयोग आंदोलन हुआ। 1917 में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए। गांधी जी ने यहाँ पर नील की खेती की 3 कटिया पद्धति के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर के आदेश पर पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं का जिसमें डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचली को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना से जनता में रोष व्याप्त हो गया। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल आर.ओ. डायर को सौंप दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में विशाल सभा का आयोजन किया गया जिस पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। गोलियां चलवाई। इस हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। दुर्भाग्य से इसी दिन तिलक का निधन हो गया। दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव को C.R. दास ने प्रस्तुत किया था। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। महात्मा गांधी ने कैसर हिंद और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी। आगे पढ़ेंगे चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जो कि 4 फरवरी 1922 को हुआ। ये हुआ गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर। इसका कारण था किसानों के जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसका परिणाम क्या हुआ? 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। स्वराज पार्टी का गठन जो कि मार्च 1923 में हुआ। 1923 के विधानमंडल चुनाव में भाग लेने के लिए मार्च 1923 में C.R. दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। C.R. दास इस पार्टी के अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष नियुक्त करने में सफलता प्राप्त की। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी ने अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग से कानपुर में की। फिर काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया। इस घटना के संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशनलाल, अशफाकुल्लाह को क्रमशः गोरखपुर, गोंडा, नैनी तथा फैजाबाद में फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद इस घटना के बाद भागने में सफल रहे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में HRA का नाम बदलकर HSRA रख दिया गया। HSRA के संस्थापक सदस्यों में भगत सिंह,
सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिन्हा शामिल थे। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानमंडल में खाली बेंचों पर बम फेंका। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ हुई। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पद यात्रा प्रारंभ की। 24 दिनों बाद गांधी जी अपने समर्थकों के साथ 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने कुल 390 किलोमीटर की पद यात्रा की थी। अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ साथ था। गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 नवंबर 1932 तक चला। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए। कांग्रेस ने सिर्फ 2 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी 29 अगस्त 1931 को SS राजपुताना नामक जलपोत से लंदन के लिए रवाना हुए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख व्यक्ति महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरडवा, मीराबेन, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू आदि थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री तथा लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय थे। सांप्रदायिक निर्णय एवं पूना पैक्ट। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। अब दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इस निर्णय के विरोध में गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। 24 सितंबर 1932 को गांधी के अनुयायियों मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और अंबेडकर के बीच समझौता किया गया। इस समझौते को पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना समझौते का मसौदा सी राजगोपालाचारी ने तैयार किया था। पूना पैक्ट पर दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदुओं की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। महत्वपूर्ण तथ्य: 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन मास्टरदा के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की चटगांव शाखा ने चटगांव सत्रागार पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिनलिथिगो ने 8 अगस्त 1940 को एक घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव को पूर्णतः अस्वीकृत करने के पश्चात कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे सत्याग्रही सरदार वल्लभ भाई पटेल चुने गए। क्रिप्स मिशन 1942। भारत में बढ़ रहे राजनीतिक विरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन भेजा गया था, इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टंक मैदान में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई। इसी बैठक में नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पेश किया। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आजाद ने मिलकर तैयार किया था। महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद एवं जवाहरलाल नेहरू मिलकर तैयार किया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसी समय गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो, करो या मरो। 9 अगस्त 1942 को सुबह में सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इस आंदोलन के दौरान 3 जगहों पर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। पहली बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में। तामलुक, यहाँ की सरकार को जाति सरकार के नाम से जाना जाता था। यह सरकार दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक चली थी।
यहाँ की किसान विधवा मातंगनी हजारा ने गोली लग जाने के बाद भी झंडे को ऊंचा रखा था। इन्हें बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है। 17 सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यह 1945 तक कार्यरत रही। इसके नेता वाईवी चौहान थे। वाईवी चौहान थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर उनके साथ थे। गांधी इरविन समझौता। गांधी और इरविन की लंबी वार्ता के पश्चात 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गई। आजाद हिंद फौज। मोहन सिंह के नेतृत्व में 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज का गठन किया गया। इंडियन नेशनल आर्मी का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह व फौजीवारा ने दिया। इसकी पहली डिवीजन औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को किया गया, जिसका प्रथम सेनापति मोहन सिंह को बनाया गया। आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था। रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1947 को आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। सुभाष चंद्र बोस के बारे में संक्षिप्त परिचय है। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। 1920 में इन्होंने सिविल सेवा में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन मन न लगने के कारण त्याग पत्र दे दिया। महात्मा गांधी की प्रेरणा से वर्ष 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए। 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए। देश बंधु चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1927 में इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से एक त्याग पत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। जर्मनी की जनता ने उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा है। बेबल योजना 1945। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व की रूढ़वादी सरकार भारत में संवैधानिक प्रश्न को हल करने के उद्देश्य से लॉर्ड बेबल को भारत के नेताओं से विचार विमर्श करने हेतु कहा। इस उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड बेबल ने 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे बेबल योजना के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन। इसके गठनकर्ता हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली। दिल्ली पहुंचने की क्या तिथि है? 24 मार्च 1946। इसके सदस्य हैं पैथिक लॉरेंस, अध्यक्ष हैं। एवी अलेक्जेंडर स्टेफर्ड क्रिस्प व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष हैं। संविधान सभा का चुनाव। वर्ष 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए गए। चुनाव परिणाम क्या रहा? कांग्रेस को 207 सीटें प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई। स्वतंत्र उम्मीदवारों को 15 सीटें प्राप्त हुई। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियंत्रण भेजा, जिसे नेहरू ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। लीग की इस कार्यवाही में भयानक रक्तपात हुआ। महात्मा गांधी ने नोआखली में शांति स्थापना हेतु पदयात्रा की। अंतरिम सरकार का गठन हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली। नेहरू को उपाध्यक्ष कार्यकारी परिषद बनाया गया। विदेशी मामले दिए गए। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बनाए गए। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। सरदार पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग एवं रियासत संबंधी मामले। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। आई चौधरीगर वाणिज्य मंत्री। CH भाभा कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री। अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री। गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री। अरुणा आसफ अली रेलवे मंत्री। राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। लियाकत अली वित्त मंत्री। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री। इटली की घोषणा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। इटली ने लॉर्ड बेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। लॉर्ड माउंटबेटन योजना। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के 34वें गवर्नर जनरल बनकर आए। भारतीय नेताओं की स्वीकृति के बाद ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को भारत का विभाजन योजना प्रस्तुत की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। विधेयक को 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। आधुनिक भारत की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं?
यंग महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं यंग इंडिया, हिंद स्वराज, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु एंड माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद की है। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया एनिवेशन की पुस्तक है। द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। बापू माय मदर मनु बहन गांधी की किताब है। आनंद मठ दुर्गेश नंदिनी की किताब आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की किताबें हैं। गीता रहस्य केसरी तथा मराठा बाल गंगाधर तिलक की हैं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया द रफीक जकारिया। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास। Freedom at Midnight, Larry Collins and Dominic Lapierre, A Nation in Making, Surendranath Banerjee, The Story of My Deportation, Unhappy India, Lala Lajpat Rai, India Unrest, Valentine Serol, The India Struggle, Subhash Chandra Bose, Our Indian Musliman, W. Hunter, Precept of Jesus, Raja Ram Mohan Rai, The Indian War of Independence, V.D. Savarkar, Civil Rebellions in the Indian Mutinies, S.B. Chaudhary, Awadh in Revolt, Rudrangshu Mukherjee, The Sipai Mutiny and the Revolt of 1857, R.C. Majumdar, The Great Rebellion, Ashok Mehta, Tehzeeb ul Akhlaq, Syed Ahmad Khan, Spring Tiger, Hugh Toye, टुवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल। मैं अनिश्वरवादी हूं क्योंकि एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीम लैंड, ये दोनों किताबें हैं भगत सिंह की। द फिलॉसफी ऑफ बम भगवती चरण बोहरा। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट बी आर अम्बेडकर। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू। द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू। कैप्टिव लेडी माइकेल मधुसूदन दत्ता। टेररिस्ट दिलीप मुखर्जी की है। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्र। मदर इंडिया कैथरीन मेयो। इसी के साथ आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट और आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त होता है। इसके साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त कर रहा हूं। आप लोगों को और जो भी कुछ पढ़ना है, जो भी टॉपिक, को मुझे कमेंट में जरूर बताएं, जिससे मैं अगली क्लास उसी टॉपिक पर बना सकूं। ओके, थैंक यू।